यहाँ के प्राचार्य का काम देखती हूँ। और ये मेरा बेटा है अक्षय सिंगर, आप निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं और मैं महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। आज हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पे पत्रकार रखने का, वो इसलिए रखा गया कि हमारे कॉलेज को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। हमें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का मास्टर्स का परीक्षा केंद्र मिला है। इससे पहले सिर्फ बीएसएम में होते थे, एक केंद्र होता था सिर्फ बीएसएम कॉलेज, वहीं पर स्नातक और मास्टर्स की परीक्षा होती थी। लेकिन इस बार हमें कई सालों के प्रयास के बाद हमें मिला है, परीक्षा केंद्र मिला है, तो इसके लिए हमने आपको बुलाया है। हमारे यहाँ लगभग उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 1500 बच्चे लगभग परीक्षा देने आएंगे, और जिसमें कई राज्यों के बच्चे हैं। हमारा एक विषय है योग विषय, MA योग, BA योग। इसमें तो हमारे पास नेपाल और कई स्टेट के बच्चे भी हैं जो यहाँ पर परीक्षा देने आएंगे। इसके साथ साथ एक उपलब्धि और मिली है कॉलेज को, जो कार्यशाला कराती है ओपन यूनिवर्सिटी। अब से पहले वो सिर्फ हरिद्वार में होती थी, वेद निकेतन धाम में, क्योंकि वहाँ 250 कमरे थे, थोड़ा व्यवस्था नहीं रहती थी। तो उसका एक पार्ट हमारे कॉलेज को मिल गया। आधी वर्कशॉप हमें मिल गई इस बार, जो 28 अगस्त से हमारी शुरू होगी, 10 दिन की चलेगी। उसमें 10 दिन बच्चे यहीं रहेंगे। आसपास के जो होटल हमने बुक करा दिए, सारे व्यवस्था कर दी। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ऊपर के हॉल हमने करा दिए, उसमें गद्दे डलवा दिए, उनकी सुविधा के लिए निःशुल्क रहेगा। उनके लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन हम भी देंगे, जो यहीं रहेंगे 10 बच्चे। तो ये चीज़ें हमें उपलब्धि मिली है कॉलेज को, जिसके लिए मैं अपने कॉलेज के शिक्षकों का और अपने प्रबंध समिति का सभी को धन्यवाद देता हूँ और सबको बधाई देता हूँ। और इसके अलावा जो भी परीक्षा रहेगी उसमें इसके अगला प्राचार्य हमारी ये बताएंगे इसके बारे में कि क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या वो है, थोड़ा सा इसके बारे में। सिर्फ ऐसी कॉलेज में शिक्षा होगी ओपन यूनिवर्सिटी की या कहीं और भी थोड़ा खाली हरिद्वार में और भी सेंटर है सर? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ यही है? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में 4 है कॉलेज। अच्छा, एक तो बीएसएम कॉलेज है, एक धनौली कॉलेज है, एक मोटी देवी कॉलेज है और एक हरिद्वार में है स्वामी दर्शनाथ। 4 पूरे हरिद्वार में है, 4 सेंटर है। उनकी में पहले एक था, 2 एक हमारा हो गया। कितने स्टूडेंट आएंगे? 1,500 आप बता रहे हो पूरे उसमें? हाँ, हमारे जो हमें जो बच्चों की लिस्ट आई, जो परीक्षा हमारे आते हैं 1500 बच्चों की लिस्ट आई हमारे पास। उसमें स्नातक के बच्चे हमारे पास, MA MSc स्नातक, मास्टर डिग्री और BA का वही रहेगा BSM में। सिंगर साहब, ये परीक्षा प्रतिष्ठा के तरह से हो, बिल्कुल कोई उस पर आरोप ना लगे, इसके लिए आप कॉलेज की तरफ से क्या इंतजाम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? तो सरकार की तरफ से तो टीमें गठित हो चुकी है, जो फ्लाइंग दस्ते रहेंगे वो औचक निरीक्षण करेंगे, उसमें वाइस चांसलर रजिस्ट्रार तक आते हैं। और एक हमने आंतरिक दस्ता बनाया कॉलेज का, जो बच्चों पर कड़ी निगरानी रखेगा, उनकी तलाशी लेगा, अंदर आने देगा, बिल्कुल सबको रखा गया। पुलिस प्रशासन जब कोई तय हो गया तो व्यवस्था करी थी। हम चाहते हैं बिल्कुल नकलविहीन परीक्षा हो, ईमानदारी के साथ परीक्षा हो, जो जिससे एक अच्छा मैसेज समाज में जाए और यूनिवर्सिटी हो ये हमारा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आप लोग इस खराब मौसम में भी हमारे कॉलेज में पधारे हैं। और मैं इनसे आभार व्यक्त करती हूँ अपने उत्तराखंड विश्वविद्यालय हल्द्वानी का कि उन्होंने इस वर्ष हमारे विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया है। हमारे यहाँ लगभग देश के अलग अलग राज्यों से 1,500 बच्चे परीक्षा देने आएंगे। और ये हमारी जो परीक्षा होगी ये 2 पाली में होगी, 2 से 11 और 12 से 2। और प्रत्येक पाली में जो है लगभग 200 से 250 बच्चे इसमें परीक्षाएँ देंगे। और हमारे यहाँ विद्यालय में जो ये प्रथम बार है कि इतने बड़े परीक्षार्थी जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ आने वाले हैं। तो कैसे भरोसा करिए पूरी ओपन यूनिवर्सिटी ये ऐसा क्या देखा? ये 10 साल पासों में भी साथ प्रयास कर रहे थे और 10 साल से हम उनके हमारे स्टेट सेंटर है 2012 से 12 साल से तो हम उनके डाले हुए हैं। तो और तो हमारा महाविद्यालय टॉप 10 में रहा हमेशा। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते हैं ना, उसकी टॉप 10 की लिस्ट में रहा हमारा हमेशा, इसलिए हमें मिला है। तो हमारे काम को देख के मिला है भैया। परीक्षा जो बताया बोलिए 3 सितंबर। सभी को मेरा नमस्कार, आपका स्वागत। हाँ भैया, कॉलेज परिसर में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम के लिए आएंगे उनके लिए हमने काफ़ी सुविधाएं की हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने 24 घंटे बिजली के लिए सोलर पैनल का इंतज़ाम किया है। सोलर पैनल लगवा सब बच्चे के सोलर पैनल लग जाएंगे, 24 घंटे बिजली का कोई कट ऑफ नहीं होगा। उसके अलावा हमने
बच्चों के पानी के लिए RO फिल्टर सब लगाए ताकि उनको अच्छा ठंडा स्वच्छ पानी मिल सके। पूरे परिसर में साफ़ सफाई का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, जिसके लिए हमने 4 कर्मचारी नियुक्त किए हैं ताकि साफ़ सफाई पूरी अच्छे से रहे। पार्किंग की सुविधा अच्छे से बनाई ताकि कोई कंजेशन ना हो, पार्किंग में अच्छे से बच्चे आ सकें। उनके जो साथ वाले हैं उनके लिए अलग से रूम बनाया गया वेटिंग के लिए, ताकि उनको बाहर ना खड़ा होना पड़े और अंदर आराम से उनका नाश्ता वगैरह आराम से चलता रहे। और बाकी ये कि बच्चों की पूरी सुरक्षा के लिए हमने पुलिस से लिए और हमने 2-3 गार्ड नियुक्त किए हैं यहाँ पे, जिससे परीक्षा अच्छे से हो सके और बिल्कुल स्मूथली से हो सके। ठीक है, कैमरे लगा देंगे। जी जी, ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का परीक्षा केंद्र मिला है हमें। क्या तैयारी है, कैसे तैयारी की है? बच्चों की सुविधा के लिए जो भी तैयारी हो सकती थी हमने उनके लिए किया है। बच्चों के लिए बिजली पानी चाहिए, बिजली के लिए हमने वाटर कूलर लगाए हैं, RO लगाए हैं। सर पीजी का सोलर पैनल की गया जी आज मैं बता रहा हूँ हाँ मैं बता रहा हूँ। हमारे महाविद्यालय को पहली बार उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का परीक्षा केंद्र मिला है और कार्यशाला मिली है। ठीक है ना। हमारे विद्यालय में लगभग देश विदेश से कई 15 राज्यों के कम से कम 1500 बच्चे लगभग आएंगे परीक्षा देने के लिए। और हमारा जो परीक्षा होगी 2 पाली में रहेगी, सुबह 9 से 11 रहेगी और फिर 12 से 2 बजे तक रहेगी परीक्षा। 2-2 घंटे का पेपर होगा बच्चों का। और मास्टर्स का सेंटर में मिला है, जो जितने MA मास्टर्स जो कोर्स हैं वो सारे हमें मिले हैं। और जो बैचलर कोर्स हैं, स्नातक कोर्स है, वो BSM के पास रहेंगे। पहले BSM में रहता था केंद्र, अब हम 2 भागों में हो गया, आधा हमें मिल गया, आधा उनके पास रह गया। पहली बार सेंटर मिला है, किस तरह के प्रयास रहे आपके सेंटर को लगाने के? सर हमारी मेहनत थी, हमारी ईमानदारी थी। पिछले 12 सालों से हम यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। टॉप 10 में हमारी लिस्ट में रहा है हमारा सेंटर हमेशा। और यूनिवर्सिटी ने हम पे भरोसा किया, उसके लिए यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर परीक्षा नकल भी हो, उसके लिए क्या इंतजाम रहेगा? उसके लिए हमने एक आंतरिक उड़न दस्ता बनाया है, हमने कॉलेज की टीम बनाई है जो एक बच्चे की निगरानी करेगा, एक बच्चे की तलाशी लेके उसको अंदर जाने देगा। और पूरे परिसर को कैमरों से हमने लेस कर दिया, एक पूरा चारों तरफ से कैमरे लगा दिए हैं हमने उसमें, तो बच्चा डरेगा नहीं, आ पाएगा कोई भी। उसके कब से है सर ये? 19 जुलाई से शुरू हो जाएंगे हमारे यहाँ, अभी 19 जुलाई 2 दिन बाद। और ठहरने की क्या सुविधा है? ठहरने के लिए जो गरीब बच्चे हैं तो उन्हें कैंपस में ठहरा दिया हमने निःशुल्क, और जो वैसे बच्चे हैं वो आस-पास होटल में उनकी व्यवस्था कर दी हमने। जो काफ़ी सारे होटल हैं हमारे बाहर, इसमें कर दिए। पहली बार सेंटर लगाया तो किस किस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा? सर बच्चों की जो है ना, बच्चों को ध्यान में उनकी साफ़ सफाई, उनके शौचालय साफ़ हों, पानी की उनकी सुंदर व्यवस्था हो, बिजली की उनकी व्यवस्था हो, उनके पार्किंग की व्यवस्था हो, और जो हमारे शिक्षक हैं उनका मधुर व्यवहार है उनके प्रति, ठोस कठोर भी रहे और वो भी रहे। तो ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं होती हैं, वो हमने सब पूर्ण कर ली है। मैं तो बस यही बताना चाहूँगी कि एक तो जो हमारे यहाँ हमारा स्टाफ है बहुत अच्छा है, हमारे टीचर्स बड़ी मेहनत करते हैं। और जैसे कि निदेशक जी ने भी अभी बताया कि हमारा जो सेंटर है वो 10-12 साल से चल रहा है और टॉप 10 में रहता है। और टॉप 10 में इसलिए रहता है क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो मेहनत बहुत करते हैं बच्चों पर। और पता नहीं कितने सालों से, जब से हमारा स्टडी सेंटर ये शुरू हुआ है तभी से हमारे बच्चे जो है मेरिट में भी आते हैं। बहुत से बच्चों ने तो पूरा उत्तराखंड टॉप किया हमारे यहाँ से, तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे यहाँ के बच्चे। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ पढ़ाई का जो स्तर है वो बहुत अच्छा है। बाकी हमें जो परीक्षा केंद्र मिला है वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का मिला है, लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ परीक्षाएं होती रही हैं। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की और श्रीदेव सुमन का जो सेंटर है, परीक्षा केंद्र है, वो हमारे यहाँ अपना रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बार क्योंकि विद्यार्थी अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो जितनी भी हम उनके लिए हेल्पिंग हो सकते हैं उतना हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयास यही रहेगा कि पूरी जो परीक्षा है वो नकल विहीन हो, पूरे नियंत्रण में हो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी विद्यार्थी फिर भी कोई गड़बड़ करता है तो उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। और विद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, पुलिस प्रशासन की अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम वो भी लेंगे, और विद्यार्थी इसके लिए खुद जिम्मेदार होगा। फिर वो जो भी पुलिस करना चाहे वो उसके साथ करे। विद्यालय की तरफ से इस
ख़राब जो हम कहें कि विद्यार्थियों का व्यवहार रहता है कि वो कोशिश करते हैं कि हम नकल करें, तो नकल करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। इससे उनका कोई भविष्य सुंदर नहीं बन सकता जब तक वो खुद से मेहनत करके सफल ना हो। क्या परीक्षा परीक्षा केंद्र बनाए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि मतलब हमारे 10 साल के प्रयास के बाद हमें परीक्षा केंद्र मिला है और जिसके लिए हम मतलब पूरी जी जान लगा रहे थे और बच्चों के लिए पूरी सुविधा है, सब कुछ सुविधा है बच्चों के लिए, पानी की, बिजली की, सोलर पैनल की, पार्किंग की, उनके वेटिंग के लिए जो उनके साथ लोग आएंगे वेटिंग के लिए उनके लिए अलग से रूम बनाए गए हैं। तो जितने भी हमने नियुक्त किए हैं, सारे कर्मचारी नियुक्त किए हैं, सब अच्छे से छाट के किए हैं ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। पहला सैंड है तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, बच्चों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए क्या प्रयास किए? बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने पूरे प्रयास किए हैं यहाँ पे और जितने भी हमने कर्मचारी नियुक्त किए हैं सब अच्छे से किए हैं, मतलब उनका काम सबका अच्छे से रहेगा, एक भी बच्चे को एक भी परेशानी नहीं आएगी और किसी को कुछ परेशानी होती है उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, बच्चा डायरेक्ट आके मेरे से मिल सकता है उसके लिए, तो बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। नकल के लिए बिल्कुल नकल नहीं होगी यहाँ पे उड़न दस्ते बनाए हैं, एक यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा और एक हमारा आंतरिक उड़न दस्ता रहेगा जो बिल्कुल अच्छे से बच्चों पे निगरानी रखेगा, सबके लिए कैमरा लगाए, हर रूम में कैमरा लगाया हमने, बच्चों के कैमरे से भी निगरानी रहेगी सब बच्चों पे और हमारी तो निगरानी रहेगी सर। तो पहला सेंटर है, चुनौती के रूप में ले रहे हैं। हाँ जी, चुनौती के रूप में ले रहे हैं हम, ये तो मतलब कि हमें प्रैक्टिस भी है और ये कि चुनौती भी है थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा नहीं कि हमको चुनौती के रूप में लें। नकल विहीन के लिए सर ने सारा कुछ बताया ही है। इसके लिए एक उड़न दस्ता दल अपने यहाँ है, जो भी बच्चे कॉलेज में आएंगे उनकी पहले गेट पे अच्छे से तलाशी ली जाएगी, कोई भी पर्ची या इस प्रकार की चीज़ें उनके पास ना हो। और साथ में कक्ष में 20 अभ्यर्थियों पर हमने एक कक्ष निरीक्षक जो उसको नियुक्त किया है। तो इस तरह से सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए और अपने पास कैमरे वगैरह की सब पूरी व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है। तो इस तरह से अच्छी एक परीक्षा यहाँ पे कराई जाएगी। उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी, शेरदेव सुमन, इन सब की पहले से परीक्षा लंबे समय से हम कराते आ रहे हैं, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, ये परीक्षा अच्छी होगी।